हेलो फ्रेंड्स। क्या आप अपने बढ़ते हुए डेंटल बिल से परेशान हैं? क्या आपको अपने डेंटिस्ट के पास जाने में इसलिए डर लगता है कि आपका खर्चा लगने वाला है? तो उसका एक बहुत ही बढ़िया सॉल्यूशन है। मैं डॉक्टर कुणाल बंका और आज मैं आपको एक प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट्स के बारे में बताने वाला हूँ। एक छोटा सा एग्जांपल देखिए। अगर आपके दांत में एक छोटा सा कैविटी है, छोटा छेद जो स्टार्ट हुआ और आपने इग्नोर कर दिया, धीमे धीमे वो बढ़ जाता है और उसके बाद उसमें दर्द चालू होता है और एक समय के बाद आपने उसको दोबारा से इग्नोर किया तो आपको उसको निकाल के वहां नया दांत लगाना पड़ता है। अब आप देखिए आपके इस इग्नोरेंस में कितने पैसे खर्च होते हैं। पहला, जब आप फिलिंग करा रहे हैं, मान लीजिए उस समय 2-3 हज़ार में फिलिंग हो जाती है छोटी सी। अगर आपकी फिलिंग आपने नहीं करवाई, आरसीटी करवाना पड़ा, 15-20 हज़ार का खर्च आपको हो जाता है। अगर आपने आरसीटी भी नहीं कराया टाइम से, फिर आपको दांत निकाल के इम्प्लांट करना पड़ता है, और ज्यादा खर्चा। एवरेज ऑन एन एवरेज आपको 30 से 60 हज़ार का खर्चा पड़ सकता है। आप समझ रहे हैं? अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। अगर आपने शुरू में उस फिलिंग को करवा लिया होता तो आपका खर्चा कम हो गया होता। डेंटल ट्रीटमेंट या डेंटल बीमारियों में आप जितना डिले करते हैं, आपका ट्रीटमेंट उतना एक्सपेंसिव होते जाता है। अब मैं आपको यह बताने वाला हूं कि आपका इनिशियल 2 हज़ार भी ना लगे, उसका क्या उपाय है। अगर आप चाहते हैं कि आपके दांत में कैविटी हो ही ना, तो कुछ प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट्स होते हैं जो आपको करना होता है। जैसे पिट्स एंड फिशर सीलेंट्स, जो हमारे दांत होते हैं उनके ऊपर ग्रूव्स बने होते हैं, उनमें हमारा खाना फंसता है, शुगर अटैच होता है और वहीं से हमारी कैविटी स्टार्ट होती है। तो क्यों नहीं हम अपने दांतों पे पहले से पिट्स एंड फिशर सीलेंट्स करवा लें, जिनका बहुत ज़्यादा कोई खर्च नहीं होता है, लेकिन वो आपके लिए आगे चल के आपके दांतों को कैविटी से बचा सकते हैं। बहुत सारे खर्चे बच सकते हैं, बहुत सारा दर्द बच सकता है। तो क्यों नहीं? हम करते नहीं है क्योंकि हमें पता नहीं है और हम डरते हैं कि हमारे डेंटिस्ट कितना पैसा ले लेंगे। बट प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट इज ऑलवेज चीपर फ्रेंड्स। इसके अलावा एक और ट्रीटमेंट होता है फ्लोराइड एप्लीकेशन। बच्चों में तो लगाना ही लगाना होता है, बड़ों के लिए भी फ्लोराइड एप्लीकेशन, फ्लोराइड वार्निश का एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो भी हमें दांत में कैविटी से बचाता है। इसके अलावा जो सब डॉक्टर बोलते हैं, ब्रशिंग ट्वाइस अ डे, साल में एक बार चेकअप, दांतों की स्केलिंग और एक फुल माउथ एक्सरे, और अगर अवेलेबल है तो फुल माउथ सीबीसीटी। अगर साल में आप इतना चेकअप एक बार करा लेते हैं, आई एम श्योर कि आपके मुंह में छोटी से छोटी बीमारी भी बचकर नहीं जा सकती है। आपको वो पता चल ही जाएगा और इनिशियल स्टेज में आप एक छोटी सी कैविटी या छोटे से गम इन्फेक्शन को ठीक कर सकते हैं, जो आगे चल के काफी दर्दनाक और काफी खर्चीला हो सकता है। तो दोस्तों, मेरा यही सजेशन रहेगा कि बीमारी को होने ना दें, प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट्स करें, और अगर हो भी जाता है तो इनिशियल स्टेज पे उसका ट्रीटमेंट करा लें, ताकि आप दर्द से बच सकें और आपके डेंटिस्ट भी आपको एक बहुत सही ट्रीटमेंट दे सके। तो गाइस, नेक्स्ट वीक मैं आपको फिर से मिलूंगा एक नए डेंटल टिप के साथ।